नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुजर, जिलाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी गाजियाबाद। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुजर, जिलाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी गाजियाबाद। साथियों, आज बड़े ही दुख का दिन है और दुख का विषय भी है। जैसा कि साथियों आप सभी को जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज बहन रानी नागर ने हरियाणा सरकार को अपना इस्तीफा देकर वो चंडीगढ़ से गाजियाबाद वो पहुंचने वाली हैं। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से और ये सब चीज़ें जो जानकारी हम लोगों को मिल रही हैं, उससे दिल बहुत बड़ा आहत हुआ है। ये सुनकर, ये जानकर और ये सब चीज़ें देखकर, इसी चीज़ को लेकर मैं आप सबके सामने फेसबुक लाइव एक बार फिर से मुझे होना पड़ा और मैं हुआ हूँ। साथियों, मैं आपसे इस विषय पर कुछ बातों को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं साथियों आपसे जानना चाहता हूं कि बहन रानी नागर आईएएस प्रकरण में जो आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे को लेकर समाज में, प्रदेश में और देश में लोगों का कैसा नजरिया है। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 अप्रैल 2020 से लगातार बहन रानी नागर सोशल मीडिया के द्वारा और ये अपनी बातों को कहने का उन्होंने काम किया, जिसको देखते हुए हम 20 अप्रैल से लगातार एक मुहिम चला रहे थे बहन रानी नागर के पक्ष में। और हमने अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हमने अपनी बात को प्रधानमंत्री और मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचाने का, हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का हमने काम किया। पर बड़ा ही दुख होता है यह जानकर कि आज बहन रानी नागर ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो एकदम ये बात फैली है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ये बड़ा दुख का विषय है। साथियों, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे जैसे नौजवान छोटे छोटे स्तरों पर जो है अपना मेहनत से अपना काम करने का काम करते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। हम लोग अपना काम बड़ी ही ईमानदारी के साथ हम करना चाहते हैं और हम लगातार कर भी रहे हैं। मुझे ये सब चीज़ें जानकर बड़ा दुख हुआ कि आज बहन रानी नागर ने जब अपना इस्तीफा दिया है, क्या ये महिला सम्मान का या महिलाओं का या हमारे देश में महिलाओं की बात रखने वालों का या महिलाओं के पक्ष में बात रखने वालों का ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में क्या ये सब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से हुई हैं या ये सब चीज़ें गलत तरीके से हुई हैं। पिछले लगातार 20 अप्रैल से साथियों मैं लगातार देख रहा था सोशल मीडिया पर और प्रेस के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आप सभी भी लोग देख पा रहे होंगे कि सभी, चाहे समाज के लोग हों, चाहे दूसरे समाज के लोग हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखने का और बहन रानी नागर के साथ समर्थन करने का, कंधे से कंधा मिलाने का, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का काम किया और बहन रानी नागर की इस लड़ाई में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। मुझे ये सब चीजें जानकर, ये सब चीजें देखकर मुझे बड़ा ही दुख और बड़ा ही मेरा मन आज बिल्कुल
मैं इतना दुखी और इतना परेशान हूं आज इस मैटर को लेकर कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अखबार के माध्यम से जिन लोगों ने ये काम किया कि बहन रानी नागर को, जिन लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पर ये बात रखने का काम किया, उनको 4 सुरक्षा गनर मिल गए, 4 ये चीजें करवा दी, ये चीजें हमने वो करा दी। मैं उन लोगों से साथियों ये जानना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है संसद भवन में बैठे हुए उन हुक्म के जो हुक्मनुमारों को, जो लोग देश को चलाने का काम करते हैं, देश को बढ़ाने का काम करते हैं, मैं उन लोगों से भी जानना चाहता हूं, उस लोकसभा में बैठे हुए लोगों से, सांसदों से मैं ये जानना चाहता हूं, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में जब वोट मांगने जाते हैं, वो लोग माता और बहनों के अधिकार की बात करते हैं, माता और बहनों के लिए हर चीज की बात रखते हैं। मैं उन लोगों से भी ये जानना चाहता हूं कि आज सरकार के अंदर आईएएस बहन रानी नागर, एसडीएम चंडीगढ़, मैं जंडावली क्षेत्र, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज बहन रानी नागर के साथ जो एक उत्पीड़न और जो बहन रानी नागर ने जो एक इस्तीफा देने का जो प्रकरण किया, जो लगातार वो पिछले 3 सालों से अपनी आवाज को उठाने का काम कर रही थी, लगातार सरकार को चेताने का काम कर रही थी, लगातार वो अपनी बात को देश तक पहुंचाने का काम कर रही थी। 2017 से लगातार उनको परेशान किया जा रहा था। आईएएस जैसा एक महत्वपूर्ण परीक्षा को पास कर पिछड़े समाज की बेटी, देश की बेटी, गुर्जर समाज की बेटी, जो एक इतना पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का जिसने काम किया, उसको जब दिक्कत आई तो हमारे समाज के सरदार, हमारे समाज के बड़े नेता, समाज के सरदारों ने जहां उनको उस बहन की मदद करनी चाहिए थी, उन लोगों ने साथियों बहन की मदद करने के लिए पता नहीं एक क्या प्रोपगेंडा, क्या इस तरह की जो छल करने का काम किया, वो मेरी समझ से साथियों लगातार बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। मैं आज इतना दुखी हूं साथियों, एक बहन रानी नागर को लेकर, एक बहन उसको लेकर, एक महिला को लेकर, एक उसको लेकर कि बहन के साथ जितना ये दुर्व्यवहार, जितना अन्याय, ये सब चीजें हुई। मैं जानना चाहता हूं साथियों कि आज मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे नौजवान, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, हम उन लोगों से जानना चाहते हैं जो समाज के लिए, जो अपने नाम के पीछे गुर्जर तक लिखने का काम करते हैं, जो अपने नाम के पीछे कुछ और लिखने का काम करते हैं, चौधरी बनने का काम करते हैं, जो देश के सबसे बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो एक बीडीसी का मेंबर हो, चाहे वो निगम का पार्षद हो, और या चाहे कोई सरकार का लाभ लेकर कोई मंत्रालय या मंत्री पद का, जो राज्य मंत्री का जिसको दर्जा हो। मैं ये जानना चाहता हूं भाइयों कि मैं उन लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आज अगर बहन रानी नागर को हम लोगों की या आप लोगों की मैं साथियों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैं अपने उन बड़े लोगों से ये कहना चाहता हूं, जो समाज के बड़े लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कि आज उनको, आज बहन को, आज आपकी जरूरत थी तो आप लोग कहां पर साथियों सो रहे थे, कहां पर आप लोगों ने क्या काम करने का काम किया। हाँ, मैं देख भी रहा हूं, मैं देखना भी चाह रहा हूं और मैं समझ भी पा रहा हूं, क्योंकि राजनीति वो लोग भी कर रहे हैं और राजनीति हम लोग भी कर रहे हैं, पर विपक्ष और समाज सेवा और ये पक्ष, इन चीजों में बहुत बड़ा एक फर्क होता है साथियों। हम अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से, डीएम को ज्ञापन देने के माध्यम से, एसडीएम को ज्ञापन देने के माध्यम से, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे हम किसी और चीजों के बात रखने के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, पर साथियों जो समाज के हुक्मनामे हैं, जो समाज के जो बहुत बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो समाज के ना गैर समाज के लीडर हैं, मैं उन लोगों से ये जानना चाहता हूं जो इतने बड़े देश के मंदिर में बैठे हुए हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी के मेंबर हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं साथियों, आप भी ये लोग चीजें जानते हो। अब मैं भी ये बातें जानता हूं कि जो लोग सरकार में बैठे हुए होते हैं, उन लोगों की बात रखने का, उनकी बात सीधे होने का, लोग यहां तक मैंने देखा है
कि लोग फेसबुक पर, अखबारों में ये सब चीजें कहते हैं कि हमने देश के प्रधानमंत्री से बात कर ली, हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर ली, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर ली। तो मैं साथियों ये जानना चाहता हूं कि जब आप सब लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली थी, तो आज बहन रानी नागर को इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आदमी, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए जिसमें बहन रानी नागर का नंबर, मोबाइल नंबर मांगने का उन लोगों ने हमसे काम किया, बहन रानी नागर का और बहुत सारी चीजें, एड्रेस लेने का उन लोगों ने हमसे काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं, जब वो ये कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से बात कर ली, हमने भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से बात कर ली, हमने लोकसभा के सांसद से बात कर ली, हमने स्पीकर से बात कर ली, हमने हरियाणा मुख्यमंत्री से बात कर ली, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर ली, हमने राज्य मंत्री से बात कर ली, हमने जिला पंचायत अध्यक्ष से बात कर ली, हमने विधायक से बात कर ली। अगर इन सब लोगों से उन लोगों ने बात कर ली, तो साथियों आज बहन रानी नागर को इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्या उनकी गलती थी? क्यों उनको सोशल मीडिया पर यह लिखना पड़ा कि साथियों, सोशल मीडिया पे उनको यह लिखना पड़ा कि फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि मुझको 4 सुरक्षा गनर दिए गए हैं, और उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पे ये जानकारी सभी साथियों को दी कि उनको कोई सुरक्षा गनर उनको उपलब्ध नहीं हुआ है, कोई सुरक्षा उनको मुहैया नहीं कराई गई है। एक एसडीएम जैसे पद पर एक आईएएस को भी अगर एक गनर, एक सुरक्षा कर्मचारी ना मिले, तो अगर उनको एक सुरक्षा कर्मचारी ना मिले तो वो लोग क्या अपने आप को समझ पाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे नौजवान नेताओं को आप लोग जानते होंगे। आप ऐसे नेताओं को जानते होंगे जो अपने साथ 3-3, 4-4 सुरक्षा गनर लेके चलते हैं, जिन्होंने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। आप उन लोगों को जानते होंगे। और आज के टाइम में तो सुरक्षा, अगर आप किसी बदमाश प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं, आप किसी बदमाश उसके भी हैं और आपको भी जान को खतरा हो, तो सरकारें उन तक को भी सुरक्षा मुहैया करा देती हैं। मैं जानना चाहता हूं साथियों कि एक बहन को, एक एसडीएम, एक आईएएस को भी अगर जान को खतरा है, तो उसको आज तक सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई है? क्यों अब तक उसकी बात नहीं सुनी गई है? बहुत दर्द है साथियों, बहुत दिल को बहुत दुख है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब बहन को इतनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बहन को इतनी सब चीजें आ रही हैं, तो ये सब चीजें अब तक क्यों नहीं करी गई हैं? मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि बहन आज चंडीगढ़ से रवाना होकर गाजियाबाद वो आने वाली है। उसने अपना सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अपना उसने इस्तीफा अपना दे दिया है। ये बड़ा ही दुखद और बड़ा ही निंदनीय हम सब लोगों के लिए है कि हम सब लोग जहां माताओं को बढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं, मेरी भी एक बेटी है, आप लोगों की बेटी होंगी, आपकी माताएं बहनें भी होंगी। साथियों, हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने, हम लोग चाहते हैं हमारी बेटियां वकील बने, हम लोग ये चाहते हैं हमारी बेटी आईएएस बने, हम ये चाहते हैं हमारी बेटी आईपीएस बने। मैं ये जानना चाहता हूं साथियों, कि आज हम ये दिन देखना चाह रहे हैं कि कल हमारी बेटी भी कोई आईएएस बनके, कोई हमारी बहन भी आईएएस बनके, और उसकी जान को जब खतरा हो, जब सरकार उसको सुनने को ना सुननी कर दे, चालू कर दे, तो क्या हम ये चाहेंगे कि वो बहन, वो बेटी, हमारी बेटी इस्तीफा देकर मजबूर होकर, जिसको हमने तन मन धन के साथ बचपन से लेकर इतना बड़ा किया, जिसको हमने उसको पढ़ाया लिखाया, इतना हमने जो है, हम लोग एक आम आदमी, गरीब लोग, हम लोग पढ़ा लिखा कर जो 10-10, 20-20 हजार रुपए कमाने वाले लोग, जो लोग जो है तनख्वाह मेहनत करने वाले लोग, जो मजदूरी करने वाले लोग, जो बेसहारा लोग अपनी बेटियों और अपनी बहनों को पढ़ाते हैं, वो इस दिन को देखने के लिए पढ़ाते हैं क्या साथियों, कि वो ये देखें कि बहन हमारी, उसको एक आईएएस बनने के बाद इस्तीफा देना पड़े, एक हमारी बहन को सुरक्षा के लिए तरसना पड़े, उसको अपनी जान बचाने के लिए तरसना पड़े? क्या हम सब ये लोग देखना चाहते हैं साथियों? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, मेरा सवाल आप लोगों से है कि ये सब चीजें, जो कब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी? कब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? कब तक हम लोग अपनी बहनों और माताओं के लिए इस तरीके से हम खड़े रहेंगे? और कब तक हम लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे? इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी साथियों। यहां पर हमारे समाज के लोगों ने और हमारे अपने लोगों ने और जो वहां पर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने राजनीति करने का काम किया है। जिनकी कलम के अंदर ताकत थी, जिनकी बात के अंदर ताकत थी, क्या वो बहन रानी नागर को इंसाफ नहीं दिला सकते थे? क्या वो बहन रानी नागर को वो नहीं कर सकते थे? क्या उनको सुरक्षा नहीं दिला सकते थे? अगर आज उनकी
बहन रानी नागर की जगह मैं जानना चाहता हूं साथियों कि बहन रानी नागर जी अगर उनकी सगी बहन उनकी आईएएस होती, क्या वो इस्तीफा दिला देते? क्या उनकी बेटी अगर आईएएस होती, क्या उनकी बेटी को सुरक्षा नहीं मिल पाती? मैं देखता हूं भारत सरकार के मंत्रियों से, मैं देखता हूं मंत्रियों से, मैं देखता हूं राज्य मंत्रियों से, मैं देखता हूं राज्यसभा सांसदों से, लोकसभा सांसदों से, उनके बेटे उनके बच्चे सुरक्षा लेकर चलते हैं गाड़ियों में, उनको गनर मिले हुए होते हैं। वो अगर कहीं शादी ब्याहों में जाते हैं तो उनके साथ 4-4, 5-5 सुरक्षा गनर, यूपी पुलिस के जवान या दिल्ली पुलिस के जवान या जो है मध्य प्रदेश पुलिस के जवान या राजस्थान पुलिस के जवान या भारत सरकार का कोई भी जवान किसी भी राज्य का, वो सब उन लोगों के साथ होता है। आपने भी देखा होगा साथियों कि नेताओं के पुत्रों को, जिनके पास जो पदों पर बैठे हुए हैं, उनके पुत्रों को सुरक्षा उनके साथ रहती है, उनकी सुरक्षा उनके पुत्रों के साथ भी चलती है। जब वो अपने पुत्र की सुरक्षा करना चाहते हैं तो वे आज बहन रानी नागर की सुरक्षा क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों एक महिला की सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं? बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही अफसोस करने वाली बात है। आज सब लोगों को आगे आना चाहिए था, आज सब लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए थी, आज सब लोगों को बहन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रंग चलना चाहिए था। और ये बात बहन रानी नागर की ही नहीं साथियों, ये बात बहन रानी नागर की नहीं, ये हर उस महिला की है जिस महिला का कहीं ना कहीं शोषण होने का काम और या शोषण करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता किसी भी अधिकारी को, मैं नहीं जानता किसी भी उस नेता को जिसने बहन का शोषण किया है, जिसने महिलाओं का शोषण किया है। पर अगर एक महिला ने दुखद होकर फेसबुक और ट्वीट और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को बाहर आउट करने का काम किया है, तो हम लोगों को उस बहन का हम लोगों को साथ देना चाहिए था, हमें उस बहन की मदद करनी चाहिए थी। वो बहन 17 अप्रैल 2020 से लेकर आज 4 मई 2020 तक उसने बहन ने इंतजार किया, उसने ये इंतजार किया कि सरकार का कोई नाउमिंदा मुझे बुलाएगा, सरकार में मेरी कोई बात रखी जाएगी। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश के बड़े नेताओं ने, हमारे देश के बड़े लोगों ने, देश के मंत्रियों ने, हमारे देश के बड़े विधायकों ने लेटर लिखने का काम किया, पब्लिसिटी करने का काम किया, सोशल मीडिया पे प्रचार करने का, एक प्रोपेगेंडा का फैलाने का काम किया, एक झूठ को प्रचार करने का काम किया कि हम फलाने लोगों से हमारी बात हो गई, हमारी फलाना मंत्री से हमारी बात हो गई। हाँ, मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं कि उनकी उन फलाने मंत्री से और फलाने नेता से बात हो गई होगी, तो पर मैं ये जानना चाहता हूं कि बहन के साथ अगर ये लड़ाई थी तो उन्होंने किस बात तक वो बात करने का काम किया। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज के टाइम में बहन रानी नागर के ऊपर भी ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह सकते हैं कि बहन ने फोन नहीं उठाया, कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि बहन ने हमें मिलने नहीं दिया, बहन के पास हम गए, बहन के पास हमने वो करा, रानी के पास हम गए, मीडिया के लोग गए, नेता गए, अभिनेता गए, और बहुत लोगों का अगर फोन लोग गया और ये गया वो गया और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं, जिस बहन को जान की खतरा हो, जिस महिला को जान की खतरा हो, क्या वो ऐसी उस स्थिति में क्या वो फोन उठाने का काम करेगी? और क्या वो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो उसकी मनोदिशा होगी, जब मेरी ये बात सुन के ही मेरी मनोदिशा खराब हो रही है कि बहन ने इस्तीफा दे दिया है, तो जिसके जी पर जो बात बीच रही होगी, मैं उस महिला को मैं सलाम करना चाहता हूं, उस महिला को मैं ये जानना चाहता हूं जिसके मन पर आती है किसी की। मैं साथियों, कोई व्यक्ति अगर किसी को खतरा हो जाए, किसी को जो है बीमार हो जाए, किसी के परिवार में कोई आदमी एक्सपायर हो जाए, तो उसके परिवार के लोग जानते हैं उन लोगों को किस तरीके से बैठते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। वो सब लोग कहीं ना कहीं वो दुख की घड़ी होती है, और किसी की बेटी और किसी के भाई और किसी के पुत्र को अगर कोई जान से मारने की धमकी दे दे तो वो इतना बड़ा बाउंडर कर देते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जिनको जान को खतरा, जिन लोगों को अगर किसी ने धमकी भी दे दी तो उन लोगों ने पता नहीं कहां से कहां तक का प्रोपेगेंडा करने का काम किया, और अपनी सुरक्षा के लिए देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और चाहे डीएम और एसएसपी से लेकर उन्होंने एप्लीकेशन लगाने का काम किया, क्योंकि अगर उनकी जान को खतरा था तो उन्होंने समाज को इकट्ठा करने का काम किया, पंचायत करने का काम किया, उन लोगों ने हर चीज काम करने की, और आखिर में जब उनको सुरक्षा मिल जाती है तो वो स्टेटस सिंबल के माध्यम से, हो सकता है किसी को खतरा भी हो, ठीक है, मैं ये भी साथियों, हो सकता है किसी को सच में कोई चीजें हो, तो ऐसे ही इस महिला को
ये जो हमारी बहन रानी नागर है, इसको भी अगर कोई दिक्कत थी तो क्या इतनी बड़ी चीजें थी? एक आईएएस को भी एक सुरक्षा गनर ना मिल पाए, 2 सुरक्षा गनर ना मिल पाए, इस बात की भी पुष्टि बहन को सोशल मीडिया के माध्यम से करनी पड़ी कि साथियों कि मुझे 4 सुरक्षा गनर की जो ये अफवाह या जो सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के नेताओं ने और कुछ लोगों ने, और जो कुछ लोगों ने, मैं ये कहना चाहता हूं, उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचार करने का काम किया कि हमने बहन रानी नागर को 4 गनर दिलाने का काम किया है, हमने बहन रानी नागर को ये करने का काम किया है, हमने बहन रानी नागर के लिए चंडीगढ़ को एक करने का काम किया। चंडीगढ़ में सैकड़ों की तादाद में हम लोग गए हैं। मैं जानना चाहता हूं साथियों, बड़े बड़े नेताओं के नाम मैं नहीं लेना चाहता इस सोशल मीडिया के माध्यम से, उन लोगों ने ये कहा है कि हमारे फलाने मंत्री से और फलाने सांसद से और फलाने विधायक से हमारी बात हो गई है, उन लोगों ने कि हमारी बात हो गई है और बहन को सुरक्षा मिल गई है, और ये हम वादा दिलाते हैं कि बहन रानी नागर का इस्तीफा ना तो मंजूर किया जाएगा और ना उसका इस्तीफा वो करा जाएगा, और उसका हम उसका ट्रांसफर करा देंगे। और जो वरिष्ठ अधिकारी है, मैं तो साथियों ये भी नहीं कहता कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो लोग अपनी बहन और अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, वो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? साथियों, कोई कुछ नहीं करा सकता है, सब सारा ढकोसलाबाजी है, सब ड्रामेबाजी है, सब लोगों का जो है पागल बनाने का काम है। साथियों, बड़ा दुख हुआ इस बात को जानकर, बड़ा ही बड़ा अफसोस हुआ इस बात को जानकर कि आज एक बेटी, आज एक महिला, एक बहन ने एक इस्तीफा, जो एक बचपन से उसका एक ड्रीम रहा होगा, उसके माँ बाप का ड्रीम रहा होगा कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक आईएएस बने और मेरी बेटी देश की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे, आज वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा गिल्ट महसूस कर रहे होंगे। आज उनकी आंखें शर्म से झुक गई होंगी कि वो लोग आज अपनी बहन की और अपनी बेटी की मान सम्मान बचाने में वो आज कामयाब नहीं हो पाए। बेटी को आईएएस बनाने का तो उन लोगों ने काम किया, बहन को आईएएस बनाने का उन लोगों ने काम कर दिया, पर अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए और हार कर उसको इस्तीफा देकर अपने जिला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में उसको वापस बुलाना पड़ा। आज जान बचाने के लिए आईएएस जैसी उसको जो है छोड़कर इस्तीफा दिलाने का काम किया। साथियों, बड़ा ही दुख का और बड़ा ही निंदनीय विषय है। बहन कुमारी मायावती, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बड़े बड़े विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भी ट्वीट और उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको समर्थन करने का काम करा। समाजवादी पार्टी के मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो बहन रानी नागर की इस मुहिम में पिछले लगभग 20 अप्रैल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से बहन रानी नागर की आवाज उठाने का काम वो लगातार कर रहे थे, चाहे अखबार के माध्यम से कर रहे थे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने जो है बहन रानी नागर की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेसबुक मीडिया पर, लाइव पर, साथियों अगर मैं उनका नाम लूंगा तो एक तरीके से और लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों की तादादों में मदद की है। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो समाजवादी पार्टी के ना होकर कहीं ना कहीं सोशल वर्कर और समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले लोग हों, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले लोग हों, चाहे वो ब्लॉक के प्रमुख हों, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो कोई और हो। मैं उन सभी का शुक्रगुजार करता हूं जिन लोगों ने बहन रानी नागर के समर्थन में अपनी आवाज उठाने का काम किया, बहन रानी नागर के समर्थन में अपनी बात कहने का काम किया। पर साथियों, बहुत ही दुखद विषय है। मैं अब भी ये जानना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध और अपील है कि जो लोग सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग देश में कहीं ना प्रदेश में हिस्सेदारी रखने का काम कर रहे हैं, वो लोग विधानसभा में अपनी बात को रख सकते हैं, वो लोग अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात रख सकते हैं, वो लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, वो सीएमओ ऑफिस, पीएमओ ऑफिस में बात कर सकते हैं, वो विभिन्न चैनलों के माध्यम से बात कर सकते हैं। मेरी बात शायद सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं तक बात जानने का काम होगा। मैं साथियों, मैं उनके चरण छूकर, मैं उनके पैर पकड़कर, मैं उनके हाथ जोड़कर मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, जो लोग बड़े पदों पर मौजूद हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीति ना करते हुए अगर एक सच्चा प्रयास आप लोगों ने किया होता, या आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई देर नहीं हुई है, बहन रानी नागर का आप कैडर भी चेंज करा सकते थे, क्योंकि मैंने अखबार के माध्यम से, गूगल के माध्यम से और अपने लोगों की जानकारी के माध्यम से मैंने ये जानकारी ली है कि कैडर तक भी चेंज हो जाते हैं। कैडर जब चेंज हो सकता है, अगर बहन रानी नागर को हरियाणा में कोई दिक्कत है, बहन रानी नागर को चंडीगढ़ में कोई दिक्कत है, तो आप उसका कैडर राजस्थान, आप उसका कैडर मध्य प्रदेश, आप उसका कैडर महाराष्ट्र, आप उसका कैडर दिल्ली, या आप उसका कैडर उत्तर प्रदेश,
आप उसका कैडर कहीं भी आप उसका कराने का काम कर सकते थे। ये कहीं ना कहीं समाज में, ये कहीं ना कहीं महिलाओं में, ये कहीं ना कहीं बहनों में, बेटियों में आप लोगों का एक इससे एक अच्छा मैसेज जाता। और चाहे वो किसी भी समाज की बेटी हो। साथियों, मेरा दुख, मेरा दिल, मेरा दर्द इसलिए नहीं कर रहा है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये गुर्जर समाज की बेटी है, या ये दलित समाज की बेटी है, या ये हिंदू समाज की बेटी है, या मुस्लिम समाज की बेटी है, सिख समाज की बेटी है, ईसाई समाज की बेटी है। क्योंकि अगर ये गुर्जर समाज और हिंदू समाज की बेटी होती तो इस बहन रानी नागर की लड़ाई में हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, ये लोग अपना योगदान कहीं नहीं देते। बहन रानी नागर के साथ हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है। चाहे वो मुस्लिम समाज के, गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे मुसलमान समाज के लोग हों, चाहे पंजाबी समाज के लोग हों, चाहे सिख समाज के लोग हों, चाहे ईसाई समाज के लोग हों, चाहे त्यागी समाज के लोग हों, चाहे जाट समाज के लोग हों, चाहे गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे प्रजापति कुमार के समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, और विभिन्न जातियों के चाहे किसी प्रकार कोई लोग हों, सब लोगों ने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कहने का काम किया, अपनी बात को रखने का काम किया। और महिलाओं के सम्मान, साथियों, मैं देखता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, प्रचार करने जब ये लोग आते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात ये लोग करते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं उन लोगों की बात करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं साथियों, और आज ये देखता हूं कि हमारे देश के अंदर अगर कोई बेटी और कोई एक आईएएस जैसी बेटी भी अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमारे देश में जो दलितों की बेटी, जो गरीबों की बेटी, जो मजदूरों की बेटी, जो समाज में और वैसी बेटी, ये बेटियां कहाँ तक सुरक्षित होंगी साथियों। बड़ा ही दिल दुख होता है। आज बहन रानी नागर ने तो अपनी बात रखने का काम कर दिया। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बेटियां ऐसी भी होती हैं साथियों, जो इन शोषणों को झेल लेती हैं, और कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न हर कदम पर होने का काम होता है। वो हमारी माताएं, बहनें कहीं कोई कह नहीं पाती हैं, कोई दब जाती हैं, कोई डर जाती हैं। मैं सलाम करता हूं बहन रानी नागर को, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी बात को उठाने का काम किया और आईएएस जैसी नौकरी को पर लात मारने का काम करा और उन्होंने उसका त्याग करने का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है बहन, हम लोग आपके साथ हैं। नौकरी, मान सम्मान से बड़ी चीज कोई चीज नहीं है। अगर आपने इस्तीफा भी दिया है तो ये भी आपके मान सम्मान की बात है। अगर आपके मान सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, और मान सम्मान से कोई चीज़ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। मैं तो ये सब चीज़ें कहना चाहता हूँ कि मान सम्मान के लिए आदमी जी जाता है, मर जाता है। हम अपने देश के तिरंगे के लिए, तिरंगे को झुकने ना देने के लिए अपनी जान तक को दे देते हैं। ये हमारे देश की बात है, ये हमारे सम्मान की बात है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। तो आपने भी बहन बहुत बहादुरी का काम किया है। मैं आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने जो ये काम किया है, आपने बड़े ही सोच समझ के ये काम किया होगा। जो आपने अगर इस्तीफा भी दिया है तो ये आपकी पीड़ा सिर्फ आप ही बहन जान सकती हैं। हमारे जैसे लोग अगर ये बात सुन के इतने दुखी हैं तो आपके मन पे कितना बड़ा दुख हो रहा होगा कि जब आपने ये इस्तीफ़ा दिया है। क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं की थी, आपने पढ़ाई लिखाई देश की और प्रदेश की सेवा करने के लिए की थी। आज आपको अगर ये चीज़ों की दुख हुआ है तो बहन, हम भी आपके इस दुख में कहीं ना कहीं शामिल हैं। हम भी ये जानना चाहते हैं, हम भी ये आपको कहना चाहते हैं। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहन रानी नागर का अगर आप अब भी कोई लोग मदद करना चाहते हैं तो कागजों पे नहीं, ज़मीन पर उतर कर आप बहन की मदद करें। आप कोई बात अगर करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कोई देर नहीं हुई है, इस्तीफ़ा उसका बहन का वापस भी हो सकता है, बहन की सुरक्षा भी बहन को मिल सकती है, बहन का कैडर भी चेंज हो सकता है। आप लोग अगर करना चाहेंगे तो 100% आप बहन के साथ अगर मदद करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। क्योंकि विपक्ष के लोग, उनकी सिर्फ कलम में ताकत होती है, पावर में जो ताकत है, जो राष्ट्र के, जो प्रदेश के निर्णय लिए जाते हैं वो लोग लेते हैं। जो वो लोग विधानसभा के अंदर बैठे हों, जो लोग लोकसभा में बैठे हों, जो राज्यसभा में बैठे हों, वो निर्णय लेने का काम उन लोगों का होता है। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय सांसद जी, राज्यसभा सांसद जी, विधायक जी, विधान परिषद के सदस्य जी, प्रधान जी, बीडीसी जी, जिला पंचायत सदस्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, चाहे
सभासद जी, निगम पार्षद जी, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बात आप सरकार के अंदर हैं। एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ आप उसका उत्पीड़न ना होने दें, उसकी बात को आप रखने का काम करें। जब आप अपने बच्चों को सुरक्षा दिला सकते हैं, जब आप अपने बच्चों को गनर दिला सकते हैं, जब आप अपने रिश्तेदारों को सब चीज़ें शादियों में हाईलाइट करने के लिए बड़े बड़े लोगों को बुला सकते हैं, तो आज आप एक बेटी और एक बेटी की इज्जत के लिए, बेटी के मान सम्मान के लिए आप एक ऐसा उदाहरण बन जाएं, आप एक ऐसा उदाहरण बन जाएं कि उस उदाहरण को हम लोग और बहुत लोग आपको सलाम करने का काम करें। मैं ये वादा दिलाता हूं कि बेशक मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग बहन रानी नागर की मदद करेंगे तो सबसे पहले माला दिनेश नागर लाकर आप एक किसी महिला की मदद करेंगे, आप बेटी की मदद करेंगे, आप बहन की मदद करेंगे, तो सबसे पहले माला आपको पहनाने का काम दिनेश नागर करेगा। चाहे इसके ऊपर मुझे मेरी पार्टी के लोग पार्टी से ही निकालना दें, पार्टी से ही निष्कासित क्यों ना कर दें, पर महिलाओं के सम्मान अगर आप लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आपकी, ये हमारा वादा है कि हम आपके इस फैसले को, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपकी बात को रखने का काम करेंगे। साथियों, बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही दुखद बात, काफ़ी शायद लंबा बोल गया हूँ, बहुत ही दुख हो रहा है। हो सकता है नाराज़गी कोई कहीं ज़्यादा हो गई हो, कहीं किसी से के बारे में कुछ कह दिया हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ, बहन रानी नागर, आपके इस लड़ाई के अंदर गुर्जर समाज नहीं, पूरा हिंदू धर्म, पूरा मुसलमान धर्म, पूरा सिख धर्म, पूरा ईसाई धर्म का हर एक एक बच्चा आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है। मैं नहीं जानता बहन कि आपको कितना इसमें दुख है, मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस दुख की घड़ी में अपने आप को कैसा महसूस कर रही हैं। पर अगर आपको अपने छोटे भाइयों की कहीं आवश्यकता पड़ जाए, या आपको कहीं अपने छोटे भाइयों की बात पड़ जाए, तो आप मुझे, अपने छोटे भाई को और मेरे साथ सैकड़ों की तादाद में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे कश्यप हो, चाहे वो कासे हो, चाहे वो वैश्य समाज के लोग हों, चाहे वो जैन समाज के लोग हों, सभी लोग बहन आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। और मैं एक अपील और करना चाहूँगा इस फेसबुक के माध्यम से कि कोई भी साथी बहन रानी नागर को अब बिना मतलब की फ़ोन करके और टॉर्चर करने का काम ना करे, परेशान करने का काम ना करे, क्योंकि जो दुखद घटना, जो उनकी मानसिक स्थिति, जो जिस परेशानी में वो हैं, वो परेशानी उनके अलावा साथियों कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता कि बहन रानी नागर इस समय कितनी परेशान है, बहन रानी नागर कितनी परेशान है, कितनी चीज़ें हैं। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहन अपने आप को अकेला ना समझें, ये कोई लड़ाई, ये कोई हार नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी जीत है। और मैं फिर एक बात कहता हूँ कि जान है तो जहान है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जान को सच में खतरा है, आपकी जान को खतरा है, तो बहन ये IAS जैसी परीक्षा तो आप दोबारा भी, आप किसी भी कंपनी में भी, कहीं भी जाकर आप कहीं भी कुछ अच्छा काम कर सकती हैं, कहीं आप वो कर सकती हैं। पर बहन अपने लिए और अपने दिमाग के लिए और किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल शांत स्वभाव से आप सोचें। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समाज के लोग, और चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, सिख हो या ईसाई हो, या गुर्जर हो या जाट हो या 36 बिरादरी के लोग हों, सब लोग आप इस दुख की घड़ी में आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं थी। अगर आप एक बार फिर से कोई लड़ाई ये लड़ना चाहती हैं या आप कोई बात रखना चाहती हैं, तो अपने भाइयों को, चाहे वो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के लोग हों, चाहे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के लोग हों, चाहे अखिल भारतीय मुस्लिम सभा के लोग हों, चाहे अखिल भारतीय यादव महासभा के लोग हों, चाहे अखिल भारतीय जाट महासभा के लोग हों, चाहे अखिल भारतीय त्यागी समाज के लोग हों, चाहे अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे अखिल भारतीय जाटव समाज के लोग हों, कोई भी समाज हो, सब लोग बहन आपके साथ हैं। सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, सब लोगों ने अखबार के माध्यम से अपनी बात आपके पक्ष में रखने का काम किया है। आप बहन अकेली नहीं हैं, आप अपने आप को अकेला ना समझें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके छोटे भाई तन मन धन के साथ आपके साथ है। कहीं आपको अपने छोटे भाइयों की कहीं भी आवश्यकता हो तो आपके छोटे भाई आपके साथ खड़े मिलेंगे। साथियों,
मैं एक बार फिर से मैं अपने सभी उन साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस मुहिम में, जो हमारे साथ, जो बहन रानी नागर के साथ थे। मैं उनका नाम ना लेते हुए, माफ़ी चाहते हुए मैं ये कहता हूं कि उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और उनको बधाई के वो लोग पात्र हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात कहने का काम किया हो या रखा हो। मैं सभी वो लोग बधाई के पात्र हैं। मैं सभी लोगों को, उनको तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कभी भी इस छोटे भाई की उनको आवश्यकता पड़ेगी तो वो छोटा भाई उनके लिए कंधा सा कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा होगा, उनके साथ बात रखेगा और उनके साथ कोई भी चीज़ें हों उनके साथ कहने का काम करेगा। साथियों, बड़ा ही अफसोस, बड़ा ही दुख का विषय, बड़ा ही चिंता की बात, अब अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन लोगों ने अपनी हमारी बात में अपनी वाणी को मिलाने का काम किया, अपनी बात रखने का काम किया। मैं सभी उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं माफ़ी भी चाहता हूं हाथ जोड़कर उन लोगों से कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, पर मैं आपको फिर भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का प्रयास बिल्कुल शानदार रहा है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम करने का काम किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साथियों, गुर्जर एकता जिंदाबाद और सभी समाज जिंदाबाद। मुस्लिम समाज जिंदाबाद, यादव समाज जिंदाबाद, सिख समाज जिंदाबाद, ईसाई समाज जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, यादव समाज जिंदाबाद, त्यागी समाज जिंदाबाद और सभी वो समाज जिन समाजों ने हमारा साथ दिया है। कास्य समाज जिंदाबाद, क्योंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी जो है हमारी इस मुहिम में अपना साथ दिया था। तो मैं उनको भी कहता हूं कि आप भी जिंदाबाद और सभी लोग, वो लोग सभी लोग जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे जिन लोगों ने अपनी बहन को, अपनी बेटी को और महिलाओं की आवाज़ उठाने का काम किया है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। महिला शक्ति जिंदाबाद और महिलाओं की आवाज़ उठाने वाले लोग वो भी जिंदाबाद।